पीरियड्स के दौरान बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कई बार ये समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अधिकतर महिलाएं पीरियड पेन को लेकर परेशान रहती हैं। पीरियड्स के शुरू होने से पहले ही ये परेशानी होती रहती है और शुरुआत के 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। क्रैम्प्स को लेकर कई कारण होते हैं और ये हर इंसान के लिए अलग एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही दर्द भरे अनुभव हो सकते हैं। पीरियड्स के समय थोड़ा बहुत दर्द तो ठीक है, क्योंकि इस दौरान एक कंपाउंड जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये कंपाउंड यूरेटाइन लाइनिंग को गिरने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये प्रोसेस तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये परेशानी का विषय है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्लीडिंग क्यों होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंपाउंड यूरेटाइन लाइनिंग को तोड़ने में मदद करता है और यही लाइनिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड के तौर पर बाहर आती है। इस प्रोसेस के दौरान यूट्रस के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। ऐसे में कुछ समय के लिए यूट्रस को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के यूट्रस के अंदर मौजूद टिश्यू स्ट्रेस में चले जाते हैं और ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिसके कारण दर्द होता है। पीरियड्स के शुरुआती दिनों की बात करें तो इसके पीछे ज़्यादा दर्द होने का कारण भी हार्मोन्स ही होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल पहले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि आपको इस दौरान दर्द ज़्यादा महसूस होता है। पर जैसे जैसे यूटरस की लाइनिंग गिरती जाती है, वैसे वैसे टिश्यू कंप्रेशन और दर्द कम हो जाता है। यही कारण है कि आपको परेशानी नहीं होती है। हालांकि अगर दर्द बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो क्या करें? देखिए, कई मामलों में ऐसा होता है कि पीरियड्स का दर्द बना ही रहता है, जिसकी वजह से परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर पड़ने लगे। ये नॉर्मल पेन किलर से भी कम नहीं होता है, तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। अब दर्द को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी बात करें तो कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला दवाइयाँ। अधिकतर महिलाएं इस दौरान दवाई खाने के बारे में सोचती हैं, पर नॉर्मल केमिस्ट की तरफ से दवाई खाने की जगह आपके लिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से बात करने के बाद ही दवाई लें। कई बार पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के कारण महिलाएं बिल्कुल ही चलना फिरना बंद कर देती हैं, लेकिन रेगुलर अगर थोड़ा एक्सरसाइज या वर्कआउट किया जाए तो ये आपके पीरियड पेन को कम कर सकता है। ये एक तरह का केमिकल रिलीज करता है, जिससे दर्द में कमी आती है। अपने पेल्विक एरिया में हीटिंग पैड या हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल करने से भी क्रैम्प्स में राहत मिलती है। जिस तरह से हीटिंग पैड्स आपकी मदद करते हैं, वैसे ही गुनगुने पानी से नहाना भी आपकी मदद कर सकता है। ये शरीर की थकान दूर करने का अच्छा तरीका है। तो अगर आपको इसके बाद भी पीरियड पेन बना हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ दिन होने वाले दर्द को प्राइमरी डाइसेमेनोरा कहते हैं, लेकिन ऊपर दिए हुए तरीके से अगर कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन दर्द अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, जिसे सेकेंडरी डाइसेमेनोरा कहते हैं, तो उसे नॉर्मल नहीं माना जाता है। ऐसे समय में हमेशा किसी डॉक्टर से बात करके अपनी केस हिस्ट्री बतानी चाहिए और आप बिना किसी सलाह से अपने मन से कोई भी दवा ना खाएं। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।